मूवी की शुरुआत पौराणिक कथाओं के फ्लैशबैक से होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्वर्ग में लूसीफर और आर्कएंजल माइकल के बीच युद्ध चल रहा होता है। लूसीफर भगवान के खिलाफ बगावत करता है लेकिन वो हार जाता है। माइकल लूसीफर को हरा कर उसे नर्क में कैद करता है और सुनहरी जंजीरों और माइकल की तलवार से बांध देता है। लूसीफर उसे कहता है कि मैं इसका बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अब तुम्हारा सहयोगी और भाई बनकर नहीं तो मैं वापस लौटूंगा तुम्हारा मालिक और भगवान बनकर। धीरे धीरे जब वो बदले की साजिश रच रहा था तब नर्क में राक्षसों की सेना उसके साथ मिल जाती है। पृथ्वी पर लूसीफर जहाँ पर गिरा था उसने उस जगह की रक्षा की। उनका मानना था कि लूसीफर नर्क से जरूर वापस आएगा और इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद कहानी मॉडर्न टाइम में शिफ्ट होती है और हमें लॉरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक आर्ट स्टूडेंट होती है। वो माइकल और लूसीफर के स्टैचू पर स्टडी कर रही थी। उसका दोस्त फादर मार्कोनी उसे एक म्यूजियम में स्पेशल एक्सेस से पहुंचा देता है जहाँ पर श्राउड ऑफ ट्यूरिंग कफन का एग्जीबिशन होता है जो जीसस के मृत्यु के समय उनके शरीर को ढकने वाला कपड़ा होता है। उस एग्जीबिशन में बहुत सारी मूर्तियाँ और अनमोल चीजें होती है। वही मार्कोनी लोरा को माइकल और लूसीफर का स्टैचू दिखाने के लिए लेके जाता है जहाँ पर माइकल ने लूसीफर को हरा के उसके ऊपर पैर रखा हुआ था। लोरा एक नास्तिक है। वो बुराई को एक मिस्टीरियस पावर की बजाय ह्यूमन पर्सनैलिटी का हिस्सा मानती है। मार्कोनी बताता है कि माइकल ही शैतान और मानवता के बीच एकमात्र रक्षक है और उसने बहुत अच्छा किया कि लूसीफर को हरा कर नर्क में बेदखल कर दिया। लेकिन लूसीफर शैतान का देवता बनकर पृथ्वी पर आने की कई भविष्यवाणी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो कभी भी बाहर न आए। कुछ देर बाद मार्कोनी वहाँ से चला जाता है और लोरा उस स्टैचू का स्केच बनाने में लग जाती है। वही एग्जीबिशन बंद होने वाला था तभी एक अनजान औरत उस एग्जीबिशन के अंदर घुस जाती है और दूर से लोरा को देख रही होती है। तभी लोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती है लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे खिड़की पर एक कौवा बैठे हुए दिखाई देता है। जब लोरा का ध्यान उस कौवे पर होता है तब वो औरत माइकल की तलवार चुरा लेती है। उसके बाद लोरा अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक औरत ने सिक्योरिटी गार्ड का गला काट दिया। ये देखकर लोरा घबरा जाती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। वो औरत सिक्योरिटी गार्ड का सिर लेके उस कफन के पास जाती है और उसके आंखों को स्कैन करके उस कफन के सिक्योरिटी को हटा देती है और उस कफन के कांच को तोड़कर उस कफन को चुरा लेती है। तभी मार्कोनी वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत माइकल की तलवार से उसे मार देती है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लोरा को देख लेती है और वो उसे भी अपने साथ लेके जाती है। मार्कोनी समझ जाता है कि वो उस कफन का गलत इस्तेमाल करने वाली है और वो माइकल से प्रार्थना करता है कि वो उसके शरीर में प्रवेश करे ताकि वो शैतान को हरा सके। माइकल उसकी प्रार्थना सुन लेता है और माइकल उसके शरीर में प्रवेश करता है जिससे मार्कोनी माइकल के नियंत्रण में आ जाता है। माइकल उन चोरों का पीछा करता है लेकिन वे गाड़ी में भाग निकलते हैं। उसके बाद कहानी बायोटेक कंपनी में शिफ्ट होती है और हमें डॉक्टर लॉरेंट को दिखाया जाता है जो एक शैतान पूजक है। ये कंपनी ऐतिहासिक हस्तियां और गॉड के डीएनए से क्लोन बनाती है। ये कंपनी लीज और डॉक्टर लॉरेंट चलाती है। तभी लीज वहाँ पर आती है और वो उसे अपने साथ लेकर लूसीफर नाम के विला में जाते हैं। वो लॉरेंट को उस कफन को दिखाती है जिसमें जीसस का डीएनए है। असल में सारे लूसीफर के और शिपिंग कल्ट है और इन्होंने ही श्राउड ऑफ ट्यूरिन चुराने का प्लान किया था और लॉरा को इसलिए किडनैप किया ताकि वो जीसस के डीएनए की मदद से उसके घर में बच्चा डाल सके। उनका प्लान है कि श्राउड के डीएनए से एक नए जीसस का क्लोन बनाना जो लूसीफर के स्पिरिट को होल्ड कर सके। दरअसल वो जीसस का क्लोन बनाकर उसमें लूसीफर की स्पिरिट डाल देने वाले थे क्योंकि वो मानते हैं कि जीसस की बॉडी लूसीफर के पावर को रोक सकती है। वही हमें लोरा को दिखाया जाता है जिसे कांच के बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है। उसके साथ और भी लड़कियां कैद होती है और वो काफी डरी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। वही दो सिक्योरिटी गार्ड आकर लोरा का ब्लड टेस्ट लेते हैं। वही माइकल जो मार्कोनी के शरीर में है वो सिक्योरिटी रूम में जाता है जहाँ पर दो फादर होते हैं। दोनों फादर मार्कोनी को जीवित देखकर हैरान हो जाते हैं। तब मार्कोनी वीडियो फुटेज में देखता है कि जब कफन चुराया गया तब कफन के रखवाली कहाँ थे। तब दोनों फादर उसे बताते हैं कि कार्डिनल को रखवाली का काम सौंपा गया था लेकिन वो अजीब अजीब बातें करने लगे थे जैसे कि नर्क के शैतान और सीक्रेट कल्ट की भविष्यवाणियां और अचानक से इस जगह से निकल गए। मार्कोनी सारे फुटेज लेकर और कार की चाबियां लेकर कार्डिनल के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वही लूसीफर विला में कफन से डीएनए को निकाल लेते हैं। जब माइकल कार्डिनल के पास जाता है तब कार्डिनल उसे लीज और लॉरेंट के प्लान के बारे में बताता है कि लीज ने कई सारे बच्चों के अंदर लूसीफर का डीएनए डालने की कोशिश की लेकिन वो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लूसीफर उनके बॉडी में रह सके और उन्होंने जीसस का कफन इसलिए चुराया ताकि वो जीसस का क्लोन बना सके क्योंकि जीसस का क्लोन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए लूसीफर उसके अंदर आसानी से रह पाएगा और उसकी मदद से वो आसानी से बाहर आ सकेगा। उस विला में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता भी होता है। कार्डिनल माइकल को वहाँ तक ले जाता है
वही विला में लॉरेन को पता चल जाता है कि इस प्रोसेस के लिए लोरा का ब्लड 100% मैच हो रहा है, इसलिए लिज उसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आके लोरा और दूसरी लड़की को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं और उन दोनों में जीसस का डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं। माइकल शॉटगन के साथ उस सीक्रेट रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। वही लोरा और उस लड़की को एक पिंजरे में डालकर मॉन्स्टर के द्वारा हेल गेट से नीचे उतार दिया जाता है ताकि लूसीफर चुन सके कि इनमें से किसके पेट से जन्म लेगा। वही लूसीफर की स्पिरिट ऊपर आके दूसरी लड़की के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन वो लड़की लूसीफर की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसकी जान चली जाती है और लूसीफर लोरा के अंदर चला जाता है। लोरा की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए लूसीफर लोरा को चुनता है। उसके बाद लोरा को नर्क से बाहर लाया जाता है। लिज उसका अच्छे से वेलकम करती है क्योंकि वो लूसीफर को जन्म देने वाली थी। उसके बाद लोरा को एक कांच के बॉक्स के अंदर कैद किया जाता है। लिज उसे वादा करती है कि जब बच्चा बाहर आएगा तो उसे सही सलामत आजाद कर देगी। वही माइकल सीक्रेट रास्ते से होकर उस विला के अंदर पहुंच जाता है और 2 सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उनके कपड़े पहन लेता है और उस जगह पर जाता है जहाँ कफन को रखा गया था। माइकल उस कफन को अपने पास रख लेता है और वो लोरा के पास चला जाता है ताकि वो लोरा को बचा सके। तभी उसे अपने भाई लूसीफर की आवाज आने लगती है, जिससे माइकल समझ जाता है कि लूसीफर आजाद हो चुका है। वही लोरा को लगा कि उसका दोस्त मार्कोनी वो भी इन लोगों के साथ मिला है और वो उससे दूर भागने लगती है, लेकिन माइकल उसे पकड़कर बता देता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं मिला हूँ और मार्कोनी मर चुका है, मैं माइकल हूँ। माइकल उसे लेकर उसी सीक्रेट रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी माइकल पर शैतान हमला कर देते हैं और उसे चेन से बांध देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आकर लोरा को फिर से विला के अंदर लेके जाते हैं। लिज उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो बहुत अनमोल है, तुम्हें इसे जन्म देना ही होगा, तभी तुम आजाद हो सकोगी। वही माइकल अपनी शक्तियों से उस जंजीर को तोड़ देता है और वो नर्क में लूसीफर के पास जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर लूसीफर है ही नहीं और उसकी तलवार भी नहीं होती। तभी वहाँ पर लूसीफर की राक्षस सेना आती है। वो माइकल को कहते हैं कि लूसीफर आजाद हो चुका है और अब वो धरती पर बच्चे के रूप में जन्म लेगा और जल्दी हम धरती पर राज करेंगे। वो माइकल को लूसीफर की तलवार से बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ ह्यूमंस वहाँ पर आते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें लिज और लॉरेंट ने लूसीफर के हवाले कर दिया था। वो सब अपने घर जाना चाहते थे। तब माइकल कहता है कि आप लोग मुझे मेरी तलवार लाके दो और उनसे वादा करता है कि उन सबको यहाँ से आजाद करवाएगा। वही लूसीफर लोरा के दिमाग में जाकर उससे बात करता है कि वो अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो उसके बच्चे और पति के कातिलों को मारने की शक्ति देगा और उसके साथ वो लिज को अगर मारना चाहती है तो उसे भी मार सकती है। लोरा उसकी बात मान लेती है और खुशी से उस बच्चे को संभालने लगती है। धीरे धीरे लोरा उस बच्चे से प्यार करने लगती है, जो लूसीफर के प्लान के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। जब एक नर्स उसका चेकअप करने के लिए आती है तब लोरा उसे मार देती है और अपने आप को आजाद करवा से भागने लगती है। उसे रोकने के लिए और एक नर्स आती है, लेकिन लोरा उसे भी बेरहमी से मार देती है। दरअसल उसके अंदर लूसीफर होता है जो कि उसे सब करवा रहा है और वो समझ जाती है कि उसके अंदर जो बच्चा है वो एक डेविल है। अब लोरा ये फैसला करती है कि वो उस बच्चे को मार देगी। लोरा एक रूम में जाकर अपने आप को बंद करती है और एक केमिकल पी लेती है, लेकिन लूसीफर वो केमिकल उल्टी के जरिए बाहर निकाल देता है। तो लिज वहाँ पर आती है। लूसीफर लिज को कहता है कि मैं इस औरत के गर्भ से तंग आ चुका हूँ और मेरे जन्म के बाद इस जगह के सारे लोगों को मार देना जिन्हें पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, और साथ में लोरा को भी, ताकि मुझे मारने की कोशिश दोबारा न करे। उसके बाद लोरा को एक कंटेनर में बंद करके रखा जाता है ताकि इस बच्चे को दोबारा मारने की कोशिश न कर सके। वही लूसीफर की स्पिरिट नर्क में जाकर दानव के अंदर घुस जाती है और वो अपने भाई माइकल से बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी तलवार के बिना शक्तिहीन हो और जल्दी मेरे फरिश्ते तुम्हें खत्म कर देंगे। अब मैं भगवान के अनमोल पुत्र के शरीर को अपने वश में करूंगा और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और वहाँ से चला जाता है। लूसीफर के जाने के बाद वो बच्चे माइकल को उसकी तलवार लाके देते हैं। तभी वहाँ पर राक्षस सेना आती है। माइकल अपनी शक्तियों से जल्दी से अपने आप को आजाद करवाता है और उन राक्षस सेना को मार देता है। माइकल उन बच्चों को कहता है कि मैं जल्दी वापस आकर तुम लोगों को आजाद करूंगा, और वो वापस विला के अंदर पहुंच जाता है और कफों को लेकर लोरा के पास जाता है। लोरा की हालत काफी खराब होती है। माइकल उसे कहता है कि ये बच्चा वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, वो बुराइयों को हरा देगा। तभी लूसीफर अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है और कंटेनर से बाहर आता है। वो माइकल को कहता है कि मेरे भाई, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, डिलीवरी का समय आ चुका है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। हम जल्दी स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करेंगे और इसलिए हमें पिताजी को मारना होगा।
तभी माइकल कहता है कि तुम्हारे लिए पिताजी ने एक संदेश भेजा है कि तुम उस बच्चे को नहीं बल्कि वो बच्चा तुम्हें वश में करेगा, क्योंकि इस बच्चे के अंदर भगवान का खून है और वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने तुम्हें जैसे कैद किया था वो भी तुम्हें कैद करेगा। तुम बस भगवान का विरोध कर सकते हो, तुम भगवान के बराबर नहीं बन सकते और हर युग में तुम्हारी हार होगी। तभी लिज वहाँ पर आती है। लूसीफर उसे उस बच्चे को मार डालने के लिए कहता है, लेकिन लिज को लगता है कि ये सब लोरा की चाल है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनती और डिलीवरी करवाने के लिए लोरा को अपने साथ लेके जाती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब लिज लोरा को नर्क का दरवाजा खोलकर उसमें ढकेल देती है। उसके बाद लिज उस बच्चे को लेकर अपने लोगों के सामने आती है। बच्चे को देखकर सारे लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी लिज कहती है कि हमारे देवता लूसीफर को पानी से नहीं बल्कि खून से नहलाओ। तभी बीस्ट वहाँ पर आकर सारे लोगों को मार देता है और साथ में डॉक्टर लॉरेन को भी। वही माइकल लोरा को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि लोरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है। वही लिज उस बच्चे को कार में से ले जाने लगती है। तभी लोरा आके उसे रोकती है। लिज माइकल को कहती है कि लूसीफर को चोट मत पहुंचाना। तब माइकल बताता है कि वो लूसीफर नहीं है। लूसीफर ने लालच में वो डीएनए चुना जो उसे कैद कर सकता है और लूसीफर ने लोरा को नहीं चुना बल्कि भगवान ने उसे चुना है। माइकल लोरा को जल्दी से कार्डिनल के पास पहुंचने के लिए कहता है। तभी माइकल को पता चलता है कि नर्क के सारे राक्षस पृथ्वी पर आने वाले हैं। माइकल नर्क का दरवाजा बंद करने के लिए भागता है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। तभी बीस्ट आकर उस दरवाजे को फिर से खोलने लगता है। माइकल को वहाँ पर बॉम्ब लगे हुए दिखाई देते हैं। वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करता है जिससे उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है और नर्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है। उसके बाद लोरा और कार्डिनल म्यूजियम में जाते हैं और श्राउड ऑफ ट्यूरिंग को टाइट सिक्योरिटी के साथ रख देते हैं। वही माइकल नर्क में जाकर अपने वादे के मुताबिक उन बच्चों को आजाद करवाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब लिज उसे देखने के लिए आती है और उसे लूसीफर कहकर पुकारती है। तब वो बच्चा लिज को देखता है। तब लूसीफर उस बच्चे के शरीर से बाहर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो बच्चा लूसीफर को वापस अपने अंदर खींच लेता है। यानी कि गॉड ने लूसीफर को अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है और वो लिज को देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।